हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को मिसलेनियस एक्सरसाइज करा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा की। तो देखिए, उसमें हमारा एक क्वेश्चन नंबर 12 रह गया था, वो हम करवा देते हैं। 13 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। आज हम आप लोगों की मिसलेनियस कंप्लीट करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी 3 वेक्टर्स गिवन है। फाइंड ए वेक्टर डी, हमें एक डी वेक्टर फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के, और उसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, सी डॉट डी इक्वल टू 15, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सी और डी वेक्टर गिवन है। तो देखिए, सबसे पहले ये बताइए, हम लोगों को ये कंडीशन पता है, सिंस वी नो दैट if x vector and y vector both are perpendicular to each other, देन क्या होता है बताइए, अगर दोनों परपेंडिकुलर हो तो x डॉट वाई इक्वल टू क्या होता है, 0, यानी कि दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0। और हमें क्या दिया हुआ है, गिवन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर, यानी कि दोनों ही वेक्टर किसके परपेंडिकुलर हैं, डी वेक्टर के। दैट इज कंडीशन क्या हो गई बताइए, कंडीशन होगी ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर 0 एंड ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर 0, यानी ए और बी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर की हमने आप लोगों को क्या कंडीशन बताई, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं उनके स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों डी वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं तो हम क्या करेंगे, ए की डी के साथ डॉट प्रोडक्ट और बी के डी के साथ डॉट प्रोडक्ट दोनों क्या होंगी, 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंसीडर करिए डी वेक्टर, लेट अस कंसीडर डी वेक्टर इज, तो कंपोनेंट फॉर्म में डी वेक्टर को मान लेते हैं d1i प्लस d2j प्लस d3k। इफ अगर मान लीजिए a डॉट डी 0 है तो a क्या हो गया बताइए, पहले a वेक्टर की वैल्यू रखिए, इम्प्लाइज a है आप लोगों का i प्लस 4j प्लस 2k, इसकी डॉट प्रोडक्ट करिए d1i प्लस d2j प्लस d3k से, है ना, करिए। और ये किसके इक्वल है, 0 के। तो ये आएगा d1 प्लस 4d2 प्लस 2d3 इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अगर क्या दिया हुआ है, इफ b डॉट d इक्वल टू क्या है, 0, तो b की वैल्यू रखिए 3i माइनस 2j प्लस 7k, डॉट करिए d1i प्लस d2j प्लस d3k, ये किसके इक्वल है, 0 के। तो हमें पता है डॉट आई 1, j डॉट j1 एंड k डॉट k1, तो आई क्या इसे 3d1j की जैसे 2d2 और ये आ गया 7d3 इक्वल टू 0। दिस वन इज इक्वेशन 2। और एक चीज और गिवन है आप लोगों को, c डॉट d इक्वल टू कितना गिवन है हमें, 15। तो चलिए रखिए, कर दें डायरेक्ट, c और d के डॉट करिए तो कितना आएगा, 2d1 माइनस d2 प्लस 4d3 इक्वल टू 0। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d1 d2 एंड d3, तीनों की वैल्यू को हमें फाइंड करना। तो देखिए, सबसे पहले एक काम करेंगे, तीनों में से आप एक काम करा करिए, एक ही वैल्यू कट करिए, यानी कि जैसे इन दोनों में से भी d2 को एलिमिनेट करेंगे, इन दोनों में से भी d2 को एलिमिनेट करेंगे, तो दो इक्वेशन d1 d3 में आ जाएंगी। तो देखिए कैसे एलिमिनेट करते हैं, 4 है और ये 2 है, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं और उसमें इक्वेशन नंबर 1 को ऐड कर देता है। तो देखिए 2 से करेंगे 6d1 4d2 प्लस 14d3 इक्वल टू 0, और इसको लिखिए d1 प्लस 4d2 प्लस 2d3 इक्वल टू 0। तो बताइए क्या बनेगा, ऐड किया तो ये 0 कट गया, 7d1 प्लस 16d3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई, इसे बोलिए इक्वेशन नंबर 5। अब चलिए एक काम करते हैं, 2 और 3 से भी d2 को एलिमिनेट करते हैं,
तो इक्वेशन 3 की मल्टीप्लाई -2 से करते हैं। क्यों? ये -2 है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2d2 हो जाएगा और ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। प्लस क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 -2 से करिए, -4d1 प्लस 2d2 माइनस का 8d3 इक्वल टू, अच्छा ये 15 होगा, सॉरी, तो ये आ जाएगा माइनस का 30, यानी कि -2 से इसकी की, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया -30। अब एक काम करिए, इक्वेशन 2 लिखिए, यह 3d1 माइनस 2d2 प्लस 7d3 इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट, यहाँ से बचेगा -d1 माइनस d3 इक्वल टू -30, -1 से डिवाइड करिए, d1 प्लस d3 इक्वल टू 30, यहाँ से अगर मैं d1 की वैल्यू निकालूं 30 माइनस d3, तो इसे उठाकर 5 में रख दें। देखिए इस तरह करते हैं, दोनों d1 d3 में आ गए तो सॉल्व करना इजी हो गया ना। इसीलिए जब भी आप कैंसिल करेंगे, यानी कि जब भी आप एलिमिनेशन करेंगे तो सेम वैल्यू एलिमिनेट करेंगे सारी इक्वेशनों में से। तो 210 माइनस 7d3 प्लस 16d3 इक्वल टू 0, तो ये आ गया 210 प्लस 9d3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके d3 की वैल्यू कितनी आ गई, 210/9, यानी कि 3 से कैंसिल करें, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, तो d3 की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अगर हम इसमें रख लें तो d1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, d1 कितना है 30 माइनस d3, तो d1 आ जाएगा 30 माइनस d3 कितना है हमारा 70/3, तो d1 कितना आ गया, देखिए ये माइनस का आएगा आप लोगों का, ये इधर जाएगा तो माइनस और ये भी माइनस, ठीक है, ये माइनस की वैल्यू आएगी ना जब उधर जाएगी, -210/9 माइनस का 70/3, तो जब हम माइनस का 70/3 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 70/3, d1 कितना हो गया 90 प्लस 70/3, तो d1 की वैल्यू आ गई 160/3। ओके, ये d1 फाइंड हो गया, d3 हम पहले फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, उसके बाद d2 फाइंड करना, किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए, किसमें रखना चाहेंगे, इसमें रख लें, यहाँ से d2 की वैल्यू कितनी आ गई, वैसे 0 वाली में फायदा रखने में, इसमें रख लेते हैं, पुट d1 एंड d3 इन इक्वेशन 1, रखिए जरा, तो 4d2 की वैल्यू हो गया -d1 माइनस 2d3, तो 4d2 कितना हो गया -160/3 माइनस 2d3, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 140/3, तो 4d2 कितना आ गया माइनस का 20/3, देखिए ये माइनस का है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और यहाँ से 3 सेम एलसीएम है, तो ये दोनों ऐड होंगे तो कितना हो गया माइनस का 20, तो d2 कितना आ गया माइनस का 5/3, हेंस तीनों वेक्टर निकल कर आ गए, d कितना होगा बताइए, d1i d2j एंड d3k, तो यानी कि जो आपका d वेक्टर निकल कर आएगा, d1 की वैल्यू 160/3i, d2 की वैल्यू है आप लोगों की माइनस का 5/3j और माइनस का 70/3k, तो ये वैल्यू आप लोगों के डी वेक्टर की फाइंड होगी। करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया हुआ है, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, एक तो दिया है तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, और दूसरी बात तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और हमें दिखाना है एक वेक्टर a प्लस बी प्लस सी के साथ में तीनों वेक्टर्स इक्वली इंक्लाइंड है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, गिवन 3 वेक्टर्स A, B and C have equal magnitude and perpendicular to each other. That is, बताइए क्या हो गया, A का मैग्नीट्यूड इक्वल टू B मैग्नीट्यूड एंड C वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक तो दिया हुआ तीनों इक्वल है एंड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर की कंडीशन अभी बताई थी, दोनों वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट 0 होगी, तो A डॉट B 0, A डॉट C 0 एंड B डॉट C भी 0 होगा। ओके, तीनों की डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होगी 0, तो हमारे पास एक तो ये वाली कंडीशंस हैं, और एक ये 1 मान लीजिए, और इसको पूरी को मान लेते हैं 2, टू शो दैट, सबके साथ में दिखाना है, पहले एक दिखा देते हैं, टू शो दैट A प्लस B प्लस C is equally
इंक्लाइन टू ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो हमें शो करना है तीनों इक्वली इंक्लाइंड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए के साथ में देखते हैं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी एंड ए वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल ले लेते हैं। तो हम लोगों को पता है फॉर्मूला से, बाय द फॉर्मूला क्या पता है हम लोगों को, cos थीटा इज इक्वल टू दोनों वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट जिनके बीच में एंगल निकालना होता है अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड, ओके, अपॉन कितना हो गया ए वेक्टर, ठीक है। तो cos थीटा कितना आ गया बताइए, ये आएगा ए डॉट ए बी डॉट ए सी डॉट ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब बताइए फ्रॉम इक्वेशन 2, बताइए इक्वेशन 2 से दो वैल्यू तो आप लोगों की जीरो हो जाएंगी एंड ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये होगा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम आप लोगों को करा चुके हैं। तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, ये भी जीरो और ये भी जीरो, और नीचे कितना आ रहा है, नीचे आप लोगों का आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। नहीं ऊपर स्क्वायर है, ए कैंसिल आउट, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। एक तो ये आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग थीटा 1 कह देते हैं इसको, ताकि तीनों का एंगल 1 2 3 कह देंगे। अब क्या ले लेते हैं, लेट इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, लेट थीटा 1 थीटा 2 बी द एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड बी वेक्टर, देन वी हैव। तो बताइए बाय डेफिनेशन क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ये आएगा आप लोगों का cos थीटा 2 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, cos थीटा 2 बनेगा आप लोगों का ए डॉट बी डॉट बी और सी डॉट बी अपॉन कितना हो गया ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ एक काम करिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों यूज करिए, तो हमारे ये दोनों जीरो हो जाएंगे। और बी डॉट बी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन मैग्नीट्यूड बी। अभी 1 बाद में यूज कर लेते हैं, पहले इक्वेशन 2 कर लेते हैं। ए कैंसिल आउट, तो क्या बना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये बनेगा, है ना। और क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू किसके है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, मैग्नीट्यूड ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ओके। अब लीजिए लेट तीसरा ले लीजिए, थीटा 3 बी द एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड सी वेक्टर। तो वी हैव कितना आएगा बताइए, ये आएगा cos थीटा 3 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी वेक्टर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ठीक है। तो cos थीटा 3 आप लोगों का क्या बनेगा, ए डॉट सी बी डॉट सी सी डॉट सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों एक साथ यूज करते हैं 1 एंड 2, तो ये दोनों जीरो हो गया। और चलिए पहले एक ही करते हैं, ये बनेगा मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी, एक कैंसिल आउट, तो यहाँ से इसका मतलब cos थीटा 3 कितना आ गया। और क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ओके। अब जरा देखिए जरा इक्वेशन नंबर 3 4 एंड 5, तो देखिए तीनों एंगल सेम आ रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 4 एंड 5, 3 तो है, हाँ 3 4 एंड 5
वी से दैट, क्या बोलेंगे हम लोग, cos थीटा 1 इक्वल टू cos थीटा 2 इक्वल टू cos थीटा 3, है ना, तीनों एंगल सेम हो गए, इसका मतलब थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3, ये कह सकते हैं। तो हमने लास्ट में हम क्या कहेंगे, हैंस द वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू द वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। करिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हमें दिया गया a प्लस बी डॉट a प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ a एंड b बोथ आर परपेंडिकुलर वेयर a वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। यानी हमें क्या दिया है, अगर a और b दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो हमें इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ये लानी है, और अगर ये वैल्यू है तो हमें a और b को परपेंडिकुलर दिखाना है। क्यों, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। ओके, तो देखिए हमें क्या गिवन है, a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0, और हमने मान लिया, चल एक कंडीशन तो हमें लेके चलनी है, हम ये कंडीशन लेकर चलते हैं, प्रूफ करके लाएंगे। हमने मान लिया a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कंडीशन क्या होगी, दोनों की स्केलर प्रोडक्ट क्या होगी, 0। आप बताइए हमें क्या लाना है, हमें दिखाना है a प्लस बी की डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी वेक्टर से करने पर, बताइए क्या लाना है, ये लाना है। तो बताइए क्या आएगी, अगर हम इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो a डॉट a की b से करिए, a डॉट b प्लस b की a से करिए, b डॉट a प्लस b डॉट b, तो ये कितना आएगा बताइए, मैग्नीट्यूड a स्क्वायर a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस ये मैग्नीट्यूड b स्क्वायर, ये हम आप लोगों को करवा चुके हैं। स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, a डॉट b इक्वल टू क्या होगा, b डॉट a, तो आप दोनों प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, a डॉट b, है ना, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a डॉट b, तो ये क्या आ गया आप लोगों का, ये आ गया a प्लस बी डॉट a प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, और क्योंकि a परपेंडिकुलर है b वेक्टर के, है ना, a वेक्टर परपेंडिकुलर है b वेक्टर के, इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, a डॉट b वेक्टर क्या है, 0, हैंस क्या होगा, अगर हम इसे यहाँ रख दें, इसको रखेंगे पुट इन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट किया, तो बताइए a प्लस बी वेक्टर डॉट a प्लस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, तो ये आपका प्रूफ हो गया। कन्वर्सली लीजिए, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ यानी दोनों साइड से आप लोगों को प्रूफ करके लाना है। लेट, अगर हमने ये ले लिया कि ये आंसर आ जाएगा जो आपने अभी प्रूफ किया, ठीक है, हम लेकर चले ये वैल्यू है, और हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, हमें प्रूफ करके दिखाना है टू शो दैट ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यानी क्या शो करना है, ए डॉट बी क्या होना चाहिए, 0। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, जो हमें प्रूफ करके लानी है, राइट हैंड साइड हम लेकर आएंगे। अभी देखिए ये प्रोडक्ट हमने की, यहाँ से डायरेक्ट लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, इसकी ये वैल्यू मान लेते हैं इक्वेशन 2 और ये 3। बताइए इक्वेशन 2 का और 3 का लेफ्ट साइड सेम है तो राइट भी सेम होगी, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो क्या लिखेंगे बताइए, ये होगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर 2a डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। अगर कैंसिल होगा, देखिए तो एक स्केलर वैल्यू है, तो क्या बचेगा आप लोगों का यहाँ से 2a डॉट b इक्वल टू 0, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज, तो इसका मतलब 2 तो 0 होता नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, a डॉट b इक्वल टू क्या होगा, 0, और दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट अगर 0 होती है तो क्या कह सकते हैं, हेंस a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। तो देखिए प्रूफ हो गया कि ये वेक्टर एक बार लेकर चले परपेंडिकुलर होगा, तो ये प्रूफ करके लाए, एक बार ये कंडीशन लेकर चले तो हमने परपेंडिकुलर प्रूफ किया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स
ए एंड बी देन ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली व्हेन, हमें कंडीशन बतानी है ए डॉट बी यानी दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगी, तो हमें बताना है वो एंगल की जो रेंज होगी वो क्या होगी। चलिए सबसे पहले एक बात बताइए, बाय द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज, बताइए क्या होती है, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ओके, हमें क्या कंडीशन दी हुई है, गिवन कंडीशन है हमारी ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर ए डॉट बी 0 है, ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू है ए डॉट बी की, तो यानी कि ये भी क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताइए मैग्नीट्यूड ए तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मैग्नीट्यूड बी भी ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो वेक्टर नहीं दिया है, टू वेक्टर्स दिए हैं, तो 0 भी पॉसिबल हो सकता है ना, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, कब कंडीशन ट्रू होगी, जब cos थीटा भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब बताइए इसका मतलब जो थीटा हो गया वो कितना हो गया, cos थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन देखिए हमें फोर्थ क्वाड्रेंट के थीटा नहीं गिवन है, हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट का दिया हुआ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर देना है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा कब, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन। अब देखिए कॉस 0 कितना होता है 1, तो पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, और कॉस पाई बाय 2 0, और यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए हम 0 टू पाई बाय 2, इसका मतलब ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, a and b with two unit vectors and theta is the angle between them, then a plus b is a unit vector, यानी अगर a और b दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है और हमसे पूछा है कि अगर a plus b यूनिट वेक्टर हो तो बताइए कंडीशन क्या होगी। अब सबसे पहले क्या है, गिवन a वेक्टर एंड b वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड दोनों कितने होंगे 1, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, a वेक्टर b वेक्टर के बीच में, तो a डॉट b इक्वल टू क्या होगा, थीटा ही ले लें, चलिए यहां से कितना होगा बताइए, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये होगा। ठीक है, देन a प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर, गिवन क्या है, मॉड ऑफ a प्लस बी 1 होगा, क्यों, a प्लस बी यूनिट वेक्टर है, तो देखिए अगर हाँ ये यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है, तो a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी कितना होगा 1, तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी डॉट a प्लस बी भी कितना होगा 1, तो करिए जरा, a डॉट a कितना होगा, मैग्नीट्यूड a स्क्वायर, ये आएगा a डॉट b डॉट a प्लस b डॉट b क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड b ये कितना है 1 प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a, ये तो सेम ही होंगे, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, तो a डॉट b ये भी कितना है 1, तो यानी कि 2a डॉट b इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 माइनस का। ठीक है, तो यहां से आप लोगों के a डॉट बी की वैल्यू कितनी मिली हमें, माइनस का 1/2, देखिए ये किसके इक्वल है 1 के, 1 1 कैंसिल, ये उधर जाएगा -1 माइनस का 1/2, तो a डॉट बी कितना हो गया -1/2, पुट करिए, दैट इज, इसका मतलब cos थीटा कितना हो गया -1/2 इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या 1 × 1, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/2, तो थीटा कितना हो गया cos इनवर्स माइनस का 1/2। देखिए कैसे देखते हैं, 1/2 किसकी वैल्यू है, cos में 60 डिग्री की, यानी π/3 की। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो थीटा कितना हो गया π - π/3, तो आंसर आ गया आप लोगों का 2π/3।
3, यानी कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हमें वैल्यू फाइंड करनी है आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के एंड के डॉट आई क्रॉस जे। हमने आप लोगों को बताया था आई जे के की क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग कैसे फाइंड करते हैं। आई जे के बनाइए, ठीक है, कैसे करते हैं, अगर आप जे क्रॉस के करते हैं तो आई आएगा, के क्रॉस आई करते हैं तो जे, अगर आप एरो के अकॉर्डिंग ना चल के अपोजिट चलेंगे तो आई क्रॉस के की वैल्यू माइनस जे आएगी। तो चलिए वी हैव, सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताइए कितना आएगा, आई डॉट जे क्रॉस के, देखिए जे क्रॉस के कितना हो गया आई, प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, आई क्रॉस के करेंगे तो कितना आएगा माइनस जे, के डॉट आई क्रॉस जे करेंगे तो कितना आएगा के, देखिए अपोजिट चला ना, आई क्रॉस के अपोजिट चलेंगे तो माइनस का जे, आई डॉट आई आप लोगों को पता है 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है बट नेगेटिव आएगा, के डॉट के भी 1 होगा, 1 माइनस 1 ये कैंसिल, आंसर आ गया 1। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। आप लोगों को ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए अगर यही क्वेश्चन आप लोगों का ऐसे आ जाए आई डॉट जे क्रॉस के, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूजन में 3 आंसर लिख देते हैं, देखिए बता देते हैं, इसका 1 आया है, इसका 3 आएगा, देखिए के डॉट आई क्रॉस जे, ओके, मान लीजिए हमें ये फाइंड करना है, तो जरा देखिए ये आ गया आई डॉट जे क्रॉस के कितना होगा आई प्लस जे डॉट, अब देखिए के क्रॉस आई कर रहे हैं तो कितना आएगा जे, ओके, प्लस ये आ गया आई क्रॉस जे इज के, तो बताइए आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 एंड के डॉट के 1, तो आंसर आ गया 3। तो देखिए इसका आंसर 3 आया है बट इसका आंसर कितना आया है 1, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप लोग एमसीक्यू में डायरेक्टली एकदम से टिक कर दें, तो जरा क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, वो लोग चेंज कर देते हैं ऐसे, ठीक है। आप देखिए सॉल्यूशन हम इसका 19 का, ये एक्स्ट्रा हो गया आप लोगों का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ये हमसे पूछा कि अगर ये इक्वल है तो थीटा बताना है। देखिए बाय द डेफिनेशन, आप लोगों को स्केलर और वेक्टर दोनों की डेफिनेशन पता है, बाय डेफिनेशन बताइए ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, यही तो होता है, ये है आप लोगों का, ठीक है। और ए क्रॉस बी कितना होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड करूं तो ये तो खुद ही पॉजिटिव है ना वैल्यू, तो यहाँ साइन थीटा का मैग्नीट्यूड एन कैप का मैग्नीट्यूड जो 1 हो जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा का मॉड, ये आ गया आप लोगों का ए क्रॉस बी, ओके। इसी तरह से ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड करिए तो ये आएगा आप लोगों का ए का मैग्नीट्यूड का, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ कॉस थीटा भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। इफ अगर हम क्या करें ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिखते हैं ए क्रॉस बी, तो लिखिए फार्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ओके। तो क्या हुआ ये कैंसिल आउट, तो कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड ही आ गया, ओके। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1, ये इसके नीचे चला जाएगा यानी कि टेन थीटा 1। अब बताइए इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू तो थीटा कितना हो गया यहाँ से 1 कब होता है टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कब 1 होगी जब थीटा इक्वल टू कितना हो पाई बाई 4, तो कौन सा ऑप्शन सही है बी, ओके। आप लोगों की मिसलेनियस कंप्लीट हो गई, ओके। आई होप आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज अगर आप लोगों को लेक्चर क्लियर हो रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स में भी लिंक को शेयर करिए प्लीज, ओके। गुड डे एंड गुड बाय।